हेलो दोस्तों, इजी स्टडी 24 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षण कौशल एवं शिक्षण कौशल का अगला चैप्टर जो हम लोगों का है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का आज महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आइए देखते हैं पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम लोगों को दिया है। पहला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के बालकों को शिक्षा दी जाती है। ए दिया सामान्य क्षमता वाले बच्चों को, बी दिया विशिष्ट क्षमता वाले बच्चों को, सी दिया ए और बी दोनों, डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहले का आंसर हम लोग का सी सही है। सामान्य क्षमता वाले बालक और विशिष्ट क्षमता वाले बालक दोनों को साथ साथ जो कि समावेशी शिक्षा में शिक्षा दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है दिया है, सृजनात्मक विद्यार्थी कौन होते हैं। पहला दिया है जो पार्श्व चिंतन तथा समस्या समाधान में अच्छा हो। बी दिया है जो पार्श्व चिंतन तथा समस्या समाधान में अच्छा नहीं हो। तो बी सी दिया है जो पार्श्व चिंतन में अच्छा हो। डी दिया है जो पार्श्व समस्या समाधान में अच्छा हो। तो दूसरे का आंसर हम लोग का ए सही होगा, जो पार्श्व चिंतन तथा समस्या दोनों में अच्छा हो। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग का है तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन दिया है, किस शिक्षा में बच्चों की छिपी योग्यता को उजागर किया जाता है। पहला दिया सामान्य शिक्षा, बी दिया विशिष्ट शिक्षा, सी दिया ए और बी दोनों, डी दिया सृजनात्मक शिक्षा। तो तीसरे का आंसर हम लोगों का बी सही है। विशिष्ट शिक्षा में बच्चों को छिपी योग्यता का उजागर किया जाता है। ठीक है, चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं, जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे हम लोग। भारत की समावेशी शिक्षा विश्व के किस देश के आंदोलन का परिणाम है। पहला दिया फ्रांस के आंदोलन का, बी दिया जर्मनी के आंदोलन का, सी दिया अमेरिका के आंदोलन का, डी दिया रूस के आंदोलन का। तो ये जो हम लोगों का चौथे का आंसर होगा सी सही है। अमेरिका के आंदोलन के द्वारा ही भारत की समावेशी शिक्षा को विश्व के देशों में आंदोलित के अनुसार ही रखा गया। ठीक है, आंदोलन के बाद चलते हैं पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन है, असमर्थ बालकों की शिक्षा के लिए विद्यालय की स्थापना की शुरुआत कब हुई। पहला दिया है 17वीं शताब्दी, बी दिया 16वीं शताब्दी, सी दिया 18वीं शताब्दी, डी दिया 19वीं शताब्दी। तो हम लोगों का पश्चिमी का आंसर सी सही है, 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी को बालक का शिक्षण काल भी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं छठवां क्वेश्चन पे। शैक्षिक एकीकरण शिक्षा किस व्यवस्था में देखने को मिलता है। ए दिया समावेशी शिक्षा में, बी दिया सामान्य शिक्षा में, सी दिया विशिष्ट शिक्षा में, डी दिया उद्देश्य परक शिक्षा में। तो छठवें का हम लोग का ए आंसर सही है, समावेशी शिक्षा में। ठीक है, चलते हैं सप्तवें क्वेश्चन पर। सप्तवां क्वेश्चन हम लोग का है, सत्वों को जो समानता के सिद्धांत का अनुपालन किस शिक्षा में होता है। पहला दिया है सामान्य शिक्षा में, बी दिया विशिष्ट शिक्षा में, सी दिया समावेशी शिक्षा में, डी दिया ये सभी। तो सत्रहवें का आंसर हम लोगों का सी सही है, समावेशी शिक्षा में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आठवां क्वेश्चन हम लोगों का है, आठवां क्वेश्चन देखते हैं। दिया है समावेशी शिक्षा किस प्रकार कम खर्चीली होती है। ए दिया अध्यापक, विशेषज्ञ, चिकित्सक आदि द्वारा सामान्य बालकों को शिक्षा देने के कारण, बी दिया अध्यापक, विशेषज्ञ, चिकित्सक आदि द्वारा अपंग तथा सामान्य दोनों प्रकार के बालकों को एक साथ शिक्षा देने के कारण, सी दिया अध्यापक, विशेषज्ञ, चिकित्सक आदि द्वारा अपंग तथा सामान्य दोनों को अलग अलग शिक्षा देने के कारण, डी दिया अध्यापक, विशेषज्ञ, चिकित्सक आदि द्वारा अपंग बालकों को शिक्षा देने के कारण। तो बताइए कि आठवें का आंसर कौन सा सही होगा। तो आठवें का आंसर बी सही, अध्यापक, विशेषज्ञ, चिकित्सक आदि द्वारा अपंग तथा सामान्य दोनों प्रकार के बालकों को एक साथ शिक्षा देने के कारण। ठीक है, चलते हैं नौवें क्वेश्चन पर। नौवां क्वेश्चन हम लोग का है, नौवां क्वेश्चन समावेशी शिक्षा में कौन कौन से सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। पहला दिया भाईचारा, बी दिया दयालुता, सी दिया समायोजन, डी दिया ए सभी। तो नौवे का आंसर हम लोग का डी सही है, ए सभी। समावेशी शिक्षा में भाईचारा का भी विकास होता है, दयालुता का भी विकास होता है, समायोजन का भी विकास होता है। ठीक है, चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन हम लोग का दिया है, समस्या के अर्थ जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता जैसी विशेषता किस प्रकार के बालकों में देखी जाती है। पहला दिया सृजनशील बालकों में, बी दिया योग्य बालकों में, सी दिया ऊर्जावान बालकों में, डी दिया सामान्य बालकों में। तो 10वें का आंसर हम लोगों का ए सही है, सृजनशील बालकों में। ठीक है, चलते हैं 11वां क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन हम लोगों का दिया है, शारीरिक दक्षता के आधार पर अक्षम बालकों की श्रेणी में किसे रखा जाता है। ए दिया दृष्टिबाधित, बी दिया श्रवण बाधित, सी दिया वाक दोष, डी दिया ये सभी।
तो 11वें का आंसर हम लोगों का डी सही है, डी, क्योंकि शारीरिक दक्षता में ये सभी लोग आते हैं, ठीक है, अक्षमता के आधार पर तीनों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन दिया है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सी व्यवस्था की गई है? ए दिया है सामान्य शिक्षा की, बी दिया विशिष्ट शिक्षा की, सी दिया समावेशी शिक्षा की, डी दिया ये सभी। तो 12वें का आंसर हम लोगों का सी सही है, समावेशी शिक्षा में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था की गई है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन है, एलेक्सिया का संबंध किससे है? दिया लिखने की क्षमता से, बी दिया पढ़ने की क्षमता से, सी दिया बोलने की क्षमता से, डी दिया सुनने की क्षमता से। तो 13वें का आंसर हम लोगों का बी सही है, पढ़ने की क्षमता से एलेक्सिया का संबंध है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 14वां क्वेश्चन दिया है, श्रवण बाधित बालक की विशेषता क्या होती है? ये दिया है दूसरे बालकों की कही गई बात को समझने में समर्थ होते हैं, बी दिया है दूसरे बालकों की कई बातों को समझने में असमर्थ होते हैं, सी दिया है दूसरे बालकों की अपेक्षा लिखने में असमर्थ होते हैं, तथा चौथा दिया है दूसरे बालकों की अपेक्षा बोलने में असमर्थ होते हैं। तो 14वें का आंसर हम लोग का बी सही है, दूसरे बालकों को कही गई बातों को समझने में असमर्थ होते हैं, ठीक है। तो कौन सा आंसर हम लोग का सही है? बी वाला आंसर हम लोग का सही है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः कौन सा रोग होता है? पहला डिस्ग्राफिया रोग, बिस्ग्राफिया रोग, डिस्प्रक्तिया रोग, डिस्प्राक्सिया रोग। 15वें का आंसर हम लोगों का ए सही है, डिस्ग्राफिया रोग, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन दिया है। 16वां क्वेश्चन हम लोग का है, गतिक कौशल में अधिगम योग्यता कहलाती है? डिस्ग्राफिया, डिस्क्रेपिया, डिस्ग्राफिया, एलेक्सग्राफिया। तो 16वें का आंसर हम लोगों का बी सही है, डिस्प्रेक्सिया, ठीक है। अधिगम निरोग्यता को क्या कहते हैं? डिस्पेक्सिया। हम लोग का बी आंसर जो कि सही है, ठीक है। चलते हैं 17वें क्वेश्चन पर। 17वां क्वेश्चन हम लोग का है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त होती है? पहला दिया सहकारी अधिगम, बी दिया पीयर ट्यूरिंग, सी दिया ए और बी दोनों, डी दिया सामान्य अधिगम। तो 17वें का आंसर हम लोगों का सी सही है, ए और बी दोनों, ठीक है। चलते हैं 18वें क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन हम लोग का दिया है, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक के लिए कौन सी विधि सहायक होती है? ए दिया है ब्रेन स्टार्मिंग, बी दिया है विचारवेश, सी दिया ए और बी दोनों, डी दिया सहकारी अधिगम। तो 18वें का आंसर हम लोग का सी सही है, ए और बी दोनों, ठीक है। चलते हैं 19वें क्वेश्चन पर। 19वां क्वेश्चन हम लोग का है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? ए दिया सांकेतिक भाषा, बी दिया विशिष्ट भाषा, सी दिया सामान्य भाषा, डी दिया ये सभी। तो 19वें का आंसर हम लोग का ए सही है, सांकेतिक भाषा। श्रवण बाधित बच्चों के लिए हम लोग कौन सा विधि प्रयोग करते हैं? सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलते हैं 20वां क्वेश्चन पर। समन्वित शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है? ए दिया है बच्चों की योग्यता पर, बी दिया है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, सी दिया है बच्चों की समझने की क्षमता पर, डी दिया अभिभावकों उनके शिक्षा के ज्ञान पर। तो 20वें का आंसर हम लोग का बी सही है, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 21वां क्वेश्चन हम लोग का है, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में कैसी कुंठा का सामना करते हैं? ए दिया संप्रेषण करने में अक्षमता, बी दिया सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, डी दिया ए और बी दोनों, डी दिया लिखने में अक्षमता। तो 21वें का आंसर हम लोग का सी सही, ए और बी दोनों, संप्रेषण करने की अक्षमता तथा सूचनाओं को बांटने की अक्षमता पाई जाती है, ठीक है। 22वें में देखते हैं क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन हम लोग का दिया है, दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान किस प्रकार कराया जाता है? पहला दिया है द्विआयामी आकृतियों का स्पर्श कराया जाता है, बी दिया है त्रिआयामी आकृतियों का स्पर्श कराया जाता है, सी दिया चतुर्थ आयामी आकृतियों को स्पर्श कराया जाता है, डी दिया साधारण आकृतियों को स्पर्श कराया जाता है। तो 22वें का आंसर हम लोगों का बी सही है, दिया है त्रिआयामी आकृतियों को स्पर्श कराया जाता है, ठीक है। दृष्टि दोष से ग्रसित बच्चों को त्रिआयामी आकृतियों का स्पर्श कराया जाता है।
चलते हैं 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन दिया है प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व कौन सा है? पहला दिया है क्षमता, बी दिया अक्षमता, सी दिया प्रतिभा, डी दिया विश्लेषण। तो हम लोग का 23वें का आंसर सी सही है, प्रतिभा। ठीक है, चलते हैं 24वां क्वेश्चन पे। 24वां क्वेश्चन हम लोग का है 24वां दिया कौन सी अक्षमता बच्चों में जन्मजात होती है? पहला दिया मंद बुद्धि, बी दिया दृष्टिबाधित, सी दिया श्रवण बाधित, डी दिया ए सभी। तो 24वें का आंसर हम लोग का डी सही है, ए सभी। ठीक है, चलते हैं 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन हम लोग का है सृजनात्मकता में कौन से गुण समाहित होते हैं? पहला दिया ए दिया मौलिकता, बी दिया प्रवाह, डी दिया उपयोगिता, डी दिया ए सभी। तो 25वें का आंसर डी सही है, ए सभी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन है कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? ए दिया है हाई हसन इकाई, डेसिबल इकाई, बी दिया है डेसिबल इकाई, सी दिया पास्कल इकाई, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो 26वें का आंसर हम लोग का बी सही है, डेसिबल इकाई। ठीक है, सुनने की क्षमता की इकाई कौन सी होती है? डेसिबल इकाई। 27वां देखते हैं। 27वां क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा किन दो सिद्धांतों का पालन करती है? पहला दिया विशिष्ट कार्यों द्वारा, बी दिया वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना, सी दिया व्यक्तिगत रूप से भिन्नता, डी दिया ये सभी। तो 27वें का आंसर डी सही है, ये सभी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 28वां क्वेश्चन देखते हैं समावेशी शिक्षा किन किन मॉडलों पर कार्य करती है? ए दिया है साहित्यिक मॉडल, बी दिया है मौखिक संचार मॉडल, सी दिया है सांस्कृतिक मॉडल, डी दिया है ये सभी। तो 28वें का आंसर हम लोग का डी सही है, ये सभी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं 29वां क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन दिया है भारत में शिक्षा की दिशा में पहली शिक्षा नीति कब बनी? पहला दिया 1854 में, बी दिया 1976 में, सी दिया 1986 में, डी दिया 2006 में। तो 29वें का आंसर हम लोग का सी सही है, 1986 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है 30वां क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 1986 में विकलांगों हेतु कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए? पहला दिया विशेष विद्यालय की व्यवस्था, बी दिया विकलांग बच्चों हेतु एकीकृत शिक्षा प्रावधान, सी दिया व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था, डी दिया उपरोक्त सभी। तो 30वें का आंसर हम लोग का डी सही है, उपरोक्त सभी। विशेष विद्यालय की व्यवस्था भी की गई थी, विद्यालय विकलांग बच्चों को एकीकृत शिक्षा के प्रावधान भी कहता है, व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी। चलते हैं 31वां क्वेश्चन देखते हैं। 31वां क्वेश्चन हम लोग का दिया है समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा नीति 2006 के किन्हीं दो प्रावधानों को बताइए। पहला दिया है बाधित बालकों की प्रारंभिक स्तर पर पहचान करना तथा कार्यक्रम बनाना, बी दिया सामान्य शिक्षा संस्थाओं में विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम के लिए संसाधन एजेंसी के रूप में सेवाएं उपलब्ध कराना। अगला दिया है सी दिया केंद्र तथा राज्य सरकारों में शैक्षिक उत्तरदायित्व का विभाजन करना, डी दिया उपरोक्त सभी। तो 31वें का आंसर हम लोगों का डी सही है, उपरोक्त सभी। ठीक है, 31वें का कौन सा सही है? डी, उपरोक्त सभी। चलते अगले क्वेश्चन में 32वां क्वेश्चन देखते हैं। 32वां क्वेश्चन दिया है भारतीय संविधान के किस खंड में शिक्षा संबंधी प्रावधान किए गए हैं? खंड 3 में, खंड 4 में, खंड 5 में, डी दिया ए और बी दोनों। तो हम लोग का 32वें का आंसर डी सही है, ए और बी दोनों। खंड ए 3 में भी और खंड 4 में भी शिक्षा का प्रावधान किया गया। चलते हैं 33वें क्वेश्चन पर। 33वां क्वेश्चन हम लोग दिया है संविधान संशोधन 86 के द्वारा संविधान में किस अनुच्छेद को छोड़कर प्रारंभिक शिक्षा को नागरिक का मूल अधिकार बना दिया गया? पहला दिया अनुच्छेद 20 क जोड़कर, बी दिया अनुच्छेद 20 ख जोड़कर, अनुच्छेद 21 क जोड़कर, डी दिया अनुच्छेद 20 ख जोड़कर। तो 33वें का आंसर हम लोग का सी सही है, अनुच्छेद 21 क जोड़कर। ठीक है, 86 संविधान कौन जोड़ा गया? अनुच्छेद 21 क। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला दिया है बच्चों में तार्किक चिंतन का विकास करना, बी दिया है बच्चों में समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, सी दिया ए और बी दोनों, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो 34वें का आंसर हम लोगों का सी सही, ए और बी दोनों। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन देखते हैं। 35वां क्वेश्चन हम लोग को दिया है मानसिक विचार के लक्षणों में कौन कौन शामिल होता है? ए दिया तनाव, बी दिया चिंता, सी दिया निराश, डी दिया उपरोक्त सभी। तो 35वें का आंसर हम लोग का डी सही है, उपरोक्त सभी। ठीक है,
तनाव भी होता है, चिंता भी होता है और निराशा भी होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 36वां क्वेश्चन दिया डिसलेक्सिया किस विशिष्ट अधिगम का लक्षण है। ए दिया है विकलांगता का, बी दिया है ध्वजवादिता का, सी दिया है वाकवादिता का, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो 36वें का आंसर हम लोगों का ए सही है, विकलांगता का। ठीक है, चलते हैं 37वां क्वेश्चन देखते हैं। अंधे बालक को पढ़ाने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है। ए दिया देवनागरी लिपि, बी दिया खरोष्ठी लिपि, सी दिया ब्रेल लिपि, डी दिया चित्रांकन लिपि। तो 37वें का आंसर हम लोग का सी से ब्रेल लिपि का। ठीक है, इसमें 6 डॉट्स बने होते हैं जो कि इसकी खोज लुइस ब्रेल ने किया था। ठीक है, तो अंधे बालकों के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है, ब्रेल लिपि। चलते हैं देखते हैं 38वां क्वेश्चन दिया है शैक्षिक समावेशन में किस प्रकार के समावेशन हेतु पहचान की जाती है। ए दिया स्वास्थ्य परीक्षण कराकर, बी दिया बुद्धि लब्धि निकाल कर, सी दिया मनोवैज्ञानिक परीक्षण करके, डी दिया उपरोक्त सभी। तो 38वें का आंसर हम लोगों का डी सही है, उपरोक्त सभी। स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है, बुद्धि लब्धि भी निकाला जाता है और मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी कराकर समावेशन हेतु पहचान की जाती है। चलते हैं 39वें क्वेश्चन पर। 39वां क्वेश्चन अशक्त के अलावा और कौन कौन से समावेश योग्य बच्चे किस प्रकार के होते हैं। ए दिया है कार्यशील बच्चे, बी दिया प्रवासी श्रमिकों के बच्चे, सी दिया HIV पॉजिटिव बच्चे, डी दिया ए सभी। तो 39वें का आंसर हम लोग का डी सही, ए सभी। कार्यशील बच्चे भी होते हैं, प्रवासी श्रमिक बच्चे भी होते हैं, HIV पॉजिटिव बच्चे भी होते हैं। ठीक है, अशक्त बालक में। देखते हैं 40वां क्वेश्चन है पिछड़ापन मापने की प्रमुख इकाई क्या होती है। पहला दिया है शैक्षिक लब्धि, बी दिया आर्थिक लब्धि, सी दिया शारीरिक लब्धि, डी दिया सामाजिक लब्धि। तो बताइए 40वें का आंसर कौन सही होगा। तो 40वें का ए सही है, शैक्षिक लब्धि। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग का 41वां क्वेश्चन है। NIMH क्या है, यह किस शहर में स्थापित है। पहला दिया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडीकैप मानसिक रूप से अक्षम बालकों के लिए हैदराबाद में, बी दिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडीकैप मानसिक रूप से सक्षम बालकों के लिए सिकंदराबाद में, सी दिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडीकैप मानसिक रूप से अक्षम बालकों के लिए चेन्नई में, डी दिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडीकैप मानसिक रूप से अक्षम बालकों के लिए बेंगलुरु में। तो 41वें का आंसर बताइए, ये सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर सही है बी आंसर सही है। कौन सा, बी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडीकैप मानसिक रूप से सक्षम बालकों के लिए सिकंदराबाद में। ठीक है, NIMH का स्थल यहाँ पे स्थल है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं 42वां क्वेश्चन दिया है। 42वां क्वेश्चन दिया है प्रतिभाशाली बालक की प्रमुख समस्या बताइए। ये दिया है विद्यालय में समायोजन की समस्या, बी दिया है समाज में समायोजन की समस्या, सी दिया परिवार में समायोजन की समस्या, डी दिया ए और बी दोनों। तो 42वें का आंसर हम लोग का डी सही है, ए और बी दोनों। विद्यालय में समायोजन की समस्या तथा समाज में समायोजन की क्षमता प्रतिभाशाली बालकों के लिए होती है। और 43वां दिया है 90 से 120 बुद्धि लब्धि वाले बालकों किस वर्ग में शामिल किया जाता है। ए दिया प्रतिभाशाली बालक, बी दिया सृजनशील बालक, डी सी दिया मंद बुद्धि बालक, डी दिया योग्य बालक। तो 43वें का आंसर हम लोग का बी सही है, सृजनशील बालक। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और आज का यह लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 40वां और आज इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। ये 44 इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इसे बार बार देख कर रिविजन कर लीजिएगा, इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। एक क्वेश्चन इस पेपर से बने, एक मतलब PDF से बनेगा। ठीक है, इन 44 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको सुपर 8 की भर्ती परीक्षा में देखने को मिलेगा। भेदभाव रहित शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा का सिद्धांत है। पहला दिया विशिष्ट शिक्षा का, बी दिया सामान्य शिक्षा का, सी दिया समावेशी शिक्षा का, डी दिया उपरोक्त सभी। तो 44वें का आंसर हम लोगों का सी सही है, समावेशी शिक्षा का। तो समावेशी शिक्षा का आज जो चैप्टर हम लोगों का था ये समाप्त होता है और इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन और अगला चैप्टर कल से देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और अपना पढ़ते रहें और प्रैक्टिस यहाँ पे करते रहें। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक, गुड नाइट, ओके बाय, सी यू, टेक केयर।